ओह माय गॉड, अब ऐसे एक्सप्रेशन क्यों दे रहा है जैसे बहुत बड़ी मुसीबत आ गई हो? मुसीबत ही आई है, मतलब मेरा असली बाप आया है। क्या? पर उन्हें यहाँ का पता किसने दिया होगा? मैंने। क्या? तेरा दोस्त होने के नाते मैंने उन्हें फोन किया और सब कुछ बता दिया। क्या? उन्होंने मुझे गाली दी और फोन काट दिया। मुझे नहीं पता था कि वो खुद ही आएंगे, इसलिए तेरी मदद करने के लिए तेरा बाप बनके मैं खुद आ गया। अब सारा प्लान चौपट हो गया। अबे तुझे और कोई मौका नहीं मिला अपनी दोस्ती जताने के लिए? सॉरी यार, लेकिन दरवाजा मत खोल वरना बाबूजी के सामने खड़ा हो जाएगा तेरे बाप का ट्रिपल रोल। तो क्या उन्हें बाहर ही खड़े रहने दो? हाँ, रहने देना, वैसे भी तेरी मासी को अच्छा लगेगा। हट चल। हाँ, कुछ देर बजाएंगे फिर चले जाएंगे। क्या? घंटी घंटी। अबे मेरा बाप बजाकर जाने वालों में से नहीं है, आकर बजाने वालों में से है। मुझसे बेहतर और कौन जानता है? क्या? अरे कोई घंटी बजा रहा है और तुम दरवाजा नहीं खोल रहे हो? घर आया मेहमान तो भगवान का रूप होता है बेटा। चलो खोलो खोलो। ये मेहमान हमें भगवान के पास भेज देगा। मैं तो खोलने वाला था बाबूजी, लेकिन इतनी देर तक या तो पुलिस घंटी बजाती है या फिर भिखारी। पुलिस तो यहाँ आएगी नहीं, इसलिए सोचा शायद भिखारी होंगे। भिखारी भी तो भगवान का ही रूप होते हैं ना बेटा। चलो मैं खोलता हूँ नहीं नहीं नहीं, दरवाजा। मेरे होते हुए आप क्यों खोलेंगे? आप बुजुर्ग हैं, मैं खोलता हूँ ना। आप अंदर जाइए, जाइए जाइए जाइए। इन कामों की कोई उम्र थोड़ी ना होती है बेटा, ये तो रोज का काम है। चलो खोल देता हूँ दरवाजा। हेलो, आइए। भाई साहब वैसे तो आप खाते पीते घर के लगते हो, तो इस तरह बड़ी बड़ी सूटकेसेस लेके भीख क्यों मांगते हो? इंटरनेशनल खिलाड़ी सुना था, इंटरनेशल भिखारी पहली बार देख रहा हूँ। भिखारी होगा तू, तेरा बाप, तेरी पैदा होने वाली औलाद। क्या हम तेरे को भिखारी लगते हैं? मेरा नाम है मिस्टर पी के ले और ये सामने जो हैंडसम लड़का खड़ा है ना, इधर देख। हाँ? मैं इसका बाप हूँ। महाशय जरा तमीज से बात कीजिए। ये जिस हैंडसम लड़के की आप बात कर रहे हैं ना, मैं उसका होने वाला ससुर हूँ, सूर्या करजात्या। कन्हैया, ये भी फादर, वो भी फादर, वो भी फादर। हाँ? इतने सारे फादर। यस, आई नो, एंड दैट इज माय मदर। कन्हैया, ये सब क्या चल रहा है? ये कौन से बापों की बात कर रहे हैं? ये मेरे बापों की नहीं, आपके पापों की बात कर रहे हैं। अरे अभी पर- चले, मैं बाद में समझाता हूँ। पहले आराम तो करो। मैं कहाँ ले जा रहे हो तुम? ये बूढ़ा मुझे भिखारी कह रहा था। बूढ़ा साला। कन्हैया, ये तुमने अचानक उन दोनों को ऐसे कमरे में बंद क्यों कर दिया? और यहाँ ये क्या लगा रखा है, बापों का मेला? वो मेला नहीं, वो सौतेला। हाँ। सौतेला? हाँ, मैंने कहा था ना, लंबी कहानी है। वो मेरी माँ जो कुछ साल पहले तक मेरी मासी थी, वो उनका होने वाला पति है। मेरी सौतेली माँ का सौतेला पति, यानी मेरा होने वाला सौतेला बाप। लेकिन अफसोस, मेरी सौतेली माँ मेरे बाप की सौत यानी अपने बॉयफ्रेंड को लेकर यहाँ आ गई है। ओह, इसका मतलब है तुम्हारी मासी अब तुम्हारी माताजी है भी और नहीं भी। एक्चुअली मेरी मासी मेरे असली बाप को अपने नए बॉयफ्रेंड के लिए छोड़ चुकी है। हाँ, नहीं समझा। एक मिनट बेटा, तुमने अभी तक जो कुछ भी कहा वो जरा हिंदी में समझाओ। अरे बाबूजी, बेसिकली माधुरी मोनिश महल को छोड़कर दोबारा सलमान के साथ दिल बहला रही है। ओह, तो ऐसा बोलो ना, अब समझ गया मैं। है ना? लेकिन अब क्या करे? तेरा बाप तेरी मासी का दीवाना, पर वो डाले दूसरे मुंडों को दाना। मैं आपका इमोशन समझ सकता हूँ समधी जी, लेकिन आपके बेटे ने उन दोनों को अंदर कमरे में बंद क्यों कर दिया? वो क्योंकि मैं जानता था कि मेरे असली फादर मेरी सौतेली माँ को उनके नए बॉयफ्रेंड के साथ नहीं देख पाएंगे बाबूजी। और अगर इन्हें कुछ भी हो गया ना, तो मैं एक ही झटके में फादरलेस हो जाऊंगा। पापा। How sad. समधी जी, मुझे ये जानकर बेहद पीड़ा हुई कि आपकी घर गृहस्थी में कोई मस्ती करने के लिए घुस गया है। दोस्त तो कन्हैया की मासी का भी है, ना वो फंसती ना होती मस्ती। लेकिन मैंने इस बात से समझौता कर लिया है, जो हो गया सो हो गया, कोई और उनके साथ सो गया। अरे लेकिन उनके साथ मेरे होते हुए और कोई सो कैसे सकता है? क्या? मेरा मतलब है मैं जगाऊंगा। किसको? उनके प्यार को, जो कभी उनके दिल में आपके लिए था। यही रीति है, यही रिवाज है, यही संस्कार है। लेकिन आप तो एक दो दिन के मेहमान है ना? क्या? मतलब? नहीं, मेरा मतलब है आप एक दो दिन के लिए आए हैं, रिश्ता तय करेंगे फिर चले जाएंगे। नहीं नहीं? नहीं, मैं अब सारे रिश्ते तय करने के बाद ही यहाँ से जाऊंगा। मेरी बेटी का भी और मेरी बेटी की होने वाली सासू माँ का भी। चलो बेटी। अबे तेरे बाप के चक्कर में हम सबकी माँ की आंख हो गई।
अब वो तेरी माँ जैसी मासी को तेरा असली बाप जो असल में नकली है उससे मिलवाना चाहता है। अब कल तक जिसे कह रहा था मैं आंटी, आज उसके साथ कैसे हो जाओ आंटी? तू दूर है ना उनसे। सगी माँ नहीं हुई तो क्या हुआ? उन्होंने मेरी कई गंदी चड्डियां बदली है। हाँ, मैं तो उससे दूर रहूंगा, लेकिन वो कर जात्या हम दोनों को बार बार पास ढकेलने की कोशिश करेगा। यार जो भी है, तेरी मासी ना काफी मिल्फ टाइप की लगती है यार। अरे मासी, आई लव टू फेसबुक यार। क्यों, तुझे क्या लगा? अबे मुझे लगा नहीं, मेरी लगी है। अबे दरवाजा खोल वरना तेरा बाप ठोक ठोक के दरवाजा तोड़ देगा। खोल खोल तेरे को मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है क्या? खोल नहीं तो तोड़ दूंगा। I will कलियों का चमन तब बनता है, कलियों का चमन तब बनता है, थोड़ा रेशम लगता है, थोड़ा। आप नहीं पकड़ते तो मैं गिर जाती। मैं आपको कैसे गिरने देता? आखिर अब कन्हैया की मासी माँ है ना। अगर मैं गिरता तो आप भी मुझे ऐसे ही संभालती ना। आप गिरिए तो सही, फिर देखना मैं आपको कैसे संभालती हूँ। तू ये गिरी हुई हरकतें बंद कर। और बेटा मुझे बता, ये सब हो क्या रहा है? हाँ। तूने हमें अंदर बंद क्यों किया? वो आपको और मासी को करजाते के पोपट से बचाने। हाँ, उनका पोपट कितना प्यारा है ना। चुप कर और दूसरे मर्दों के पोपट की तारीफ करना बंद कर। खूबसूरत औरत को देखकर वो पागल हो जाता है। हाँ। इसलिए डैड, मैंने आपको करजाते के ठड़की पोपट से बचाने के लिए अंदर लॉक कर दिया। अरे सर, वो पोपट अपनी हरकतों की वजह से बैंकॉक में भी काफी बदनाम है। मैं शक्ल से पोपट लगता हूँ? नहीं नहीं नहीं। मेरा पोपट बनाना बंद करो। और बेटा मुझे एक बात बता, ये तुम्हारा कमीना दोस्त रॉकी नहीं दिख रहा है? हाँ, वैसे वो अगर मुझे फोन नहीं करता तो मैं इधर नहीं आता। पर कैसे नहीं आता? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप हैं। रॉके रॉके। इसकी शक्ल मुझे रॉकी की याद दिला रही है। रॉकी? कौन रॉकी? बड़ा ही बेशरम और घटिया किस्म का आदमी था। उसकी वजह से इसकी जो नानी है ना, सुपर नानी बन गई, यानी कि मर गई। रॉकी, मेरा चेहरा उसके साथ कैसे मिलता जुलता है? ये देखिए, ये कैसे हो सकता है? ये देखिए। हाँ है यार, ना? ये तो बहुत बड़ा है। ओह माय गॉड, सॉरी यार। No हाउ problem. स्टूपिड ऑफ मी। I forgive you. वैसे बेटा एक बात तो बताओ, ये करजातिया इनको तुम्हारा बाप क्यों बोल रहा था? बाप नहीं, ये बॉस है मेरे। पर जब से मैं यहाँ आया हूँ, इन्होंने मुझे अपने बेटे जैसा रखा है। इन्होंने मेरे उस टैलेंट को देखा जो पहले आपने कभी नहीं देखा। इसीलिए करजाते जी की आंखों में ये मेरे पिता समान है। वैसे ये सच में किसी के पिता है या अब तक कुंवारे हैं? तू क्यों जानने के लिए उछल रही है? बस जनरल नॉलेज के लिए। जनरली तुम्हारी जो जनरल नॉलेज है ना, सिर्फ बेडरूम तक सीमित है। वैसे बेटा ये नेपाली कौन है? ये तो जी मैं वो हूँ जिसने इसके उस टैलेंट को देखा है जो इसके बाप ने भी नहीं देखा है। यानी कि ये इनके बाप की तरह है। और वो जो 3-4 यहाँ थे वो कौन? हम फ्रंट एंड है, वो बैक एंड है, और हम सब एक साथ काम में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। अरे तुम लोग काम क्या करते हो? ऑर्गेनिक सैंडविच की हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्री है। उधर सब अलट पलट होके एक साथ काम करते हैं। कभी आइए, आपको चटनी चखाएंगे। आप बहुत थक गए होंगे, मैं जरा आराम कर लेता हूँ। आप थक गए होंगे, आप जरा आराम कर लीजिए। आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। आइए। जाइए। चटनी हाँ जी, है। निकल चुकी है। यार कन्हैया की मासी तो मुझे खोल के दे रही है लाइन। अरे कन्हैया की सौतेली जवान मैया तुझे बनाना चाहती है सैया। तेरे साथ डुएट गाने के फुल मूड में है। अबे चुप, भूल से भी कन्हैया के सामने ये बात मत बोलना। क्यों? वरना वो मेरी हड्डियां तोड़ देगा। उसे बस अपनी राधा के साथ बांसुरी बजाने दे। ये देख, हमें काम पे लगा के साला खुद सो रहा है। अबे उठ। उठ। अरे पुत्र, उठा ले अपने चित्तर। अरे सारा दिन ऐसे सपने देखता रहेगा ना तो तेरा अमीर बनने का सपना एक दिन पानी में घुस जाएगा। अबे साले, मतलब क्या तेरा? अरे मतलब ये है कि नए डीपी के चक्कर में क्लाइंट ने मेरा बीपी हाई कर रखा है।
अरे इसको समझाना, मेरा वो धंधा है जिसमें रोज खड़ा होता नया बंदा है। अरे और इस काम के लिए वैसे भी मुझे सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है यार, एक कैमरा और कमरा, वेरी सिंपल। एक मिनट, ये सारे कंफ्यूजन में तो फिल्म कैसे शूट करेगा? अरे टेंशन मत लो, ऐसी खुफिया शूटिंग करूंगा कि किसी के बाप को भी पता नहीं चलेगा। कलीम, एक अदना सी कली हिंदुस्तान की मलिका कभी भी नहीं बन सकती। चंपा कली कोई मामूली कली नहीं, कच्ची कली है। गोरी गोरी पान फुला सर की छान। अगर आप इसे अपना शाही टुकड़ा दे, अगर ऐसी बात है तो हम इस कली को दीवार में चुनवाएंगे नहीं, जन्नत में ले जाएंगे। कम ऑन बेबी। आपका शाही टुकड़ा देख के हमें डर लग रहा है जहाँपना। जब प्यार किया तो डरना क्या। सीक्रेट कोड क्या है? जा देख। कन्हैया तू यहाँ? तुम लोग यहाँ मुगले आजम शूट कर रहे हो और वहाँ डाइनिंग टेबल पर बाबूजी मुगलाई खाना खाने के लिए रुके हैं। अरे 5 मिनट रुक जा, सिर्फ क्लाइमेक्स बाकी है। जल्दी कर, तू जल्दी कर। ए, रुक। सीक्रेट कोड क्या है? अरे अपनी सक्कू होगी, सक्कू। ऐसी आवाजें वही निकलती है। चल उसको जल्दी अंदर ले। अबे वो गूंगी बेरी बुआ बाहर खड़ी है। आई होप उसने कुछ देखा नहीं हो। अगर देखा होगा तो शौक से अंधी भी हो जाएगी। तुम लोग सब चुप जाओ। ए, रॉकी। ये सब क्या चल रहा है? एक्चुअली बैंकॉक का जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए हम एक प्ले कर रहे हैं, पवित्र रिश्ते। उसकी रिहर्सल कर रहे थे। लेकिन ये लड़की इनके आगे झुककर क्या कर रही थी? वो एक्चुअली खाने से पहले अपने पिता के चरण धो रही है। खाने के पहले तो हाथ धोते, चरण कौन धोता है? हमारे खानदान में खाने से पहले सब कुछ धोते हैं। क्यों? क्योंकि हम खाने से पहले हाथ जोड़कर ईश्वर को थैंक यू कहते हैं, क्योंकि ईश्वर को स्वच्छ मन और स्वच्छ तन से याद किया जाता है ना? हे ऊपर वाले संभाले। राधा के बिना शाम आधा कहते राधे श्याम, बोलो राधे 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 बोलो राधे। राधा के बिना शाम आधा आधा